तो फाइनली गाइस डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कास्टलार मूवी तो आ गई है, बट वो जापान में रिलीज हुई है और इंडिया में रिलीज होगी 12 सितंबर को। जब तक कौन वेट करेगा यार। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट वायरल फाइट जो हो रही है अभी के टाइम में जेनेसु वर्सेस काई गोकू की, ये फाइट सबसे बेस्ट मानी गई है क्योंकि ये यार जेनेसु पुराने वाला चेंज हो गया, नया वाला है। तो आओ यार इसको एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं इसमें क्या होता है। फुल वॉच करना, कहीं से भी स्किप मत करना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सीन को। फाइट के शुरुआत में जेनेसु कहीं भाग रहा होता है वो मोजान के घर में काई गोकू को ढूंढने के लिए। जैसे ही वो उस कमरे के अंदर आता है और जेनेसु बोलता है कि काई गोकू तुम यहाँ पे हो, और बोलता है मेरे सामने आओ तुम। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काई गोकू अपनी उंगली दिखा रहा होता है एंड जैसे बाहर आता है और थोड़ी देर में काई गोकू अपना पूरा शरीर दिखाता है गुस्से में, जिसकी नस भी दिख रही होती है दो सामने। और जैसे ही सामने आता है काई गोकू जेनेसु से बोलता है मैं अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो मुझे रिस्पेक्ट दो और इतने टाइम बाद मिले हो। तभी जेनेसु बोलता है अब तुम डीमन बन चुके हो, अब तुम मेरे सीनियर नहीं रहे और तुम मुझे ये बताओ तुम डीमन बने ही क्यों। काई गोकू उसके पुरानी बातों को छेड़ने लगता है, जैसे कि उसने फर्स्ट फॉर्म आता है तो बोलता है तुमने सिर्फ एक ही फॉर्म में प्रैक्टिस करी और मुझे सारी फॉर्म आती है, तुम्हें तो पता ही होगा मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। जेनेसु रिप्लाई देता है कि भले ही तुम डीमन बन गए हो लेकिन इसमें भी लोअर रैंक के हो, ना कि अपर रैंक के। काई गोकू हंसने लगता है एक फनी जोक की तरह। फिर से जेनेसु एक ही सवाल पूछता है कि तुम डीमन क्यों बने, और इस बार जेनेसु बहुत ही ज्यादा गुस्से में पूछता है कि तुम डीमन क्यों बने, लेकिन काई गोकू उसको रिप्लाई नहीं देता। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनेसु को वो चिट्ठी मिली थी जिसमें वो सीरियस हुआ था। उसमें लिखा था कि उसके मास्टर की मौत हो चुकी है और चिट्ठी में ये लिखा था कि उनकी मौत पेट फटने की वजह से हुई है। फिर गुस्से में जेनेसु उससे पूछता है मेरे मास्टर का पेट फटा नहीं तो उसने ब्रीदिंग टेक्निक यूज करी थी ना कोई भी, ऐसे कैसे मर सकते हैं वो। जेनेसु को भी कंफर्मेशन नहीं थी कि मेरे मास्टर को किसने मारा है और जेनेसु उसको बोलता है गुस्से में। काई गोकू बोलता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे नहीं पता कैसे मरे थे। लेकिन जेनेसु रो रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते हैं अपने मास्टर के बारे में सोच के, क्योंकि जेनेसु बहुत ज्यादा प्यार करता था अपने मास्टर से। काई गोकू हंसते हंसते बोलता है ये मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास्टर जिए या मरे। जेनेसु बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और काई गोकू भी गुस्से में आ जाता है और दोनों में बहुत ज्यादा बहसबाजी होने लगती है। बुरा भला बोलते हैं एक दूसरे को बहुत ज्यादा। तभी जेनेसु बोलता है गुस्से में मुझे तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती थी लेकिन तुम्हें तो सारी फॉर्म की प्रैक्टिस है और तुम मास्टर भी बने, फिर भी तुम डीमन क्यों बने। काई गोकू ने अपनी तलवार निकाल दी और दोनों गुस्से में आ गए और काई गोकू ने अपना फर्स्ट फॉर्म यूज करके जेनेसु को पर हमला किया। जेनेसु भी अपनी तलवार निकाल लेता है और वो भी अपनी फर्स्ट फॉर्म ट्राई करता है, जिससे इतनी पावरफुल उससे रेस निकलती है कि वो एकदम उससे पार निकल जाता है। लेकिन काई गोकू उसको छू भी नहीं पाता है और उसके हाथ पे कट मार देता है जेनेसु। फिर बोलता है तुम बहुत स्लो हो। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें काई गोकू के सारे दोस्त मर चुके थे, 7 आई डीमन ने मार दिए थे, जो कि सबसे पावरफुल था एक डीमन के जस्ट सामने काई गोकू बैठा था पैरों के बल, और उसके साथ सामने फिर डीमन आता है और डीमन उससे बोलता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है और सबसे ताकतवर बनना है तुम्हें डीमन बनना पड़ेगा। काई गोकू रो रहा होता है और फिर सोचता है मैं ताकतवर ही बनूंगा, तो अपना खून देता है 7 आई डीमन एंड उसको खून हाथ में देने के बाद उसको पिला देता है। बोलता है ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये तुम्हें एक शराब की तरह काम करेगा लेकिन तुम सबसे पावरफुल हो जाओगे। ऐसा बोल के वो खून पी जाता है और सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जेनेसु लड़ाई कर रहा होता है। फिर चिल्लाकर दोबारा एक ब्रीथिंग अटैक यूज करता है और इन दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी तेज थी कि ढंग से दिखी भी नहीं थी स्क्रीन, इसमें एक लाल नीली लाइट दिख रही थी ओनली, जैसे मैंने आपको दिखाया था। और फिर थोड़ी तेज मार के डीमन उसके हाथ को काट देता जेनेसु के, जिसमें से उसे खून टपकने लगता है और जेनेसु जाकर बहुत पीछे गिर जाता है जो डीमन ने लात मार के गिराया था। फिर जेनेसु रो रहा होता है, उसकी आंखों से बहुत ज्यादा पानी निकल रहा होता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काई गोकू उसका सीनियर था, उसकी इज्जत करता था जेनेसु, बहुत ज्यादा बड़े भाई के समान मानता था, उसकी बहुत इज्जत करता था और उसे सब कुछ सीखने रेडी रहता था। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जेनेसु बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज करता है जो कि उसने 7th फॉर्म में सीखी थी। अभी तक उसने सीखी नहीं है, नई फॉर्म उसने बनाई थी। जेनेसु ब्रीदिंग टेक्निक यूज करता है, थंडर ब्रीदिंग टेक्निक 7th फॉर्म, जिससे उसके सारे जो लकड़ियां थी वो कटने लगी और उससे कपड़े भी फटने लगे थे उसके जेनेसु के, और इतनी स्पीड में आकर उसकी गर्दन अलग कर देता है जेनेसु। ओके, तो जेनेसु यहाँ पे जीत चुका है और हमारी एक्सप्लेनेशन खत्म हो
चुकी है। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है मैं पूरी इन्फिनिटी कास्टेलार जो भी डब हुई है उसको लेकर अपने एक्सप्लेन में डाल दूंगा, अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।